मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो सबसे पहली सफ में जाओ, कोशिश करो कि पहली तकबीर में तुम शामिल हो जाया करो, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वली, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ का क्या मकाम है, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली तकबीर का क्या मकाम है, और उस सवाब को हासिल करने के लिए अगर घसीट करके आना पड़े तो लोग घसीट करके आएंगे, मगर पहली सफ में शामिल होंगे। हम क्या करते हैं, हम पीछे वाली लाइन में खड़े होते हैं, नमाज में हम सबसे पीछे होते हैं। मदरसे में चंदा देने की बात आती है, दान देने की बात आती है, हम सोचते हैं सबसे आखिर में हम चंदा दें। पहले देखे प्रधान जी कितना देते हैं, पहले देखे गांव के हाजी साहब कितना देते हैं, गांव के रईस लोग कितना देते हैं, उसके बाद हम देंगे। नहीं मेरे भाई, नेकी के काम में आप पीछे मत रहिए, नेकी के काम में आगे रहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो आज रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी, मैं रोजा रख करके आया हूं। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा है जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक गरीब को खाना भी खिलाया है। आप पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मरीज की इयादत की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक मरीज की इयादत भी की है। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हाँ अल्लाह के नबी, मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी शामिल हुआ हूँ। आपने फरमाया मजतमाना फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्ना, ये सारी की सारी नेकियां अगर एक इंसान एक दिन में 24 घंटे में कर लेता है तो वो जरूर जन्नत में जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। ये अबू बकर सिद्दीक, नेकी के मामले में पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी नेकी के मामले में आगे रहना चाहिए। आज कितने लोग हैं जुमा की नमाज में, अगर 1 बजे जुमा की नमाज होने वाली है तो 12:55 पर उनकी शक्ल नजर आती है मस्जिद में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसे अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको गाय सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा, जो उसके बाद आता है उसको मुर्गी, जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। हम लोग तो इतने बदनसीब हैं कि ऊंट छोड़ दो, गाय छोड़ दो, दुम्बा छोड़ दो, बकरा छोड़ दो, मुर्गा छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। कितने बदनसीब ऐसे लोग हैं कि जुमा के दिन वो तब आते हैं जब इमाम का खुतबा स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जमात शुरू होने के 5 मिनट पहले वो मस्जिद में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इस्लाम आपको नेकी के मामले में आगे आगे रहने का हुक्म देता है। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज नेकी के मामले में, आज अल्लाह के दीन के मामले में मैं अबू बकर से आगे निकल करके दिखाऊंगा। वो अपने घर आते हैं, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और सारे सामान को 2 भाग में वो बांट देते हैं और एक भाग अपने घर में छोड़ देते हैं और एक हिस्सा अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। अय अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, देखिए मैं अपने घर का माल लेकर के आया हूँ। नबी अकरम पूछते हैं कि अय उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? अय अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हो, मैं आधा लेकर के आया हूँ, आधा छोड़ करके आया हूं। उमर फारूक बहुत खुश हैं कि आज मैंने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो अबू बकर सिद्दीक भी अंजाम नहीं दे सकते। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का सामान लेकर के आए हैं, अपने घर का माल लेकर के आए हैं, अपने घर की चीजें लेकर के आए हैं। उन्होंने लाकर के जब अल्लाह के नबी के सामने रख दिया, आपने पूछा ऐ अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है, उसके रसूल को छोड़ा है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं तो सब कुछ लेकर के आया हूं, आज इस्लाम को
मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं आया, मैं अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, रसूल को छोड़ के आया हूँ। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मुझे यकीन हो गया कि मैं नेकी